दोस्तों नमस्ते। यहाँ पे दोस्त चर्चा आज करने की ज़रूरत है कि डर के जोन से कैसे बाहर निकलें। देखिए जोन क्या होता है। एक होता है मान लीजिए कंफर्ट जोन होता है। जब व्यक्ति कंफर्ट जोन में पहुँच जाता है तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। उस जोन से वह निकलना पसंद नहीं करता है। इसी तरह से एक रिस्क जोन होता है। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति रिस्क जोन में चला जाता है तो उसके जीवन में रिस्क की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। उसी तरह से एक डर का जोन होता है। जब डर के जोन में आप पहुंच जाते हैं तो आपको हमेशा क्या है, डर सताने लगता है। आपके मन में घबराहट होती है, बेचैनी होने लगती है, विचलन उत्पन्न होने लगती है, अंदर से आप टूटे हुए महसूस करते हैं। तो इस डर के जोन से आप कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए दो तरीका है। एक तो आपको व्यवहारिक होना है। व्यवहारिक होंगे तभी जाके आप डर के जोन से बाहर निकलेंगे। दूसरा तरीका है क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करनी पड़ेगी। अपने अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होगी, आप डर के जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो देखिए व्यवहारिक होना है। व्यवहारिक का मतलब हुआ जैसे डर जो होता है कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को भीड़ से दिक्कत होती है, कुछ लोगों को मृत्यु से डर लगता है, कुछ लोगों को रिश्ता टूट जाने से डर लगता है, कुछ लोगों के जो रोग है उससे डर लगता है, कुछ लोगों को डर लगता है कि मेरे जीवन में कुछ हो ना जाए, इससे डर लगता है, कुछ लोगों को नौकरी छूट जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को मतलब किसी व्यक्ति से मिलने से या किसी व्यक्ति से बात करने से डर लगता है। तो इस तरह डर जो है अनेक प्रकार का है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बाहर निकलने से डर लगता है तो यहाँ पे उसको व्यवहारिक होना पड़ेगा। यानी कि व्यवहारिक का मतलब क्या है, आपको फेस करना पड़ेगा। क्या फेस करना पड़ेगा? आपको बाहर निकलना। बाहर निकलने के दौरान जो समस्याएं आएंगी ना उसको फेस करना पड़ेगा। जब आप फेस कर लेंगे तो बाहर निकलने से आप नहीं डरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब तक आप घर के अंदर बैठे रहेंगे तब तक आप इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपको भीड़ से दिक्कत होती है तो आपको भीड़ में जाना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, तभी भीड़ से आपको प्रॉब्लम यानी कि आपकी जो समस्या है वो मुक्ति मिलेगी। आपको नहाने से दिक्कत हो रहा है, नहाने से डर लगता है तो आप खूब नहाइए। अगर आप नहीं नहाएंगे तो ये डर आपके मन में बना रहेगा, और जो डर जब तक आपके मन में बना रहेगा तब तक समस्या क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको व्यवहारिक होना है। अगर आप व्यवहारिक नहीं बनेंगे, आदर्शवादी बनेंगे, अगर आपका मन बच्चे की तरह है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या होगी। तो आपको व्यवहारिक बने। दूसरा प्रकार का डर जो होता है, जैसे आपके मन में आता है मृत्यु का डर आता है कि मैं मर जाऊंगा। ठीक है, आपके मन में मृत्यु का डर आता है, आप मर जाएंगे। तो इसको कैसे दूर करेंगे? यहाँ पे देखिए व्यवहारिक नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बढ़ाना है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई मृत्यु किसको होती है। आपके सोचने से आप मृत्यु नहीं हो जाएगी। दो परिस्थितियों में व्यक्ति मरता है। व्यक्ति अगर बूढ़ा हो गया है तब मरेगा, दूसरा व्यक्ति के शरीर में अगर कोई रोग हो गया है तब मरेगा। आप क्या, आप ना बूढ़े हैं ना आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग है, तो आप कैसे मर सकते हैं? ये लॉजिक, ये दिमाग, ये बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप इसमें बुद्धि नहीं लगाएंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगर आपको मृत्यु से डर लग रहा है तो मृत्यु से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर आप उसको देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मर जाएंगे। वो व्यक्ति जो मरा है वो किस कारण से मरा है वो व्यक्ति जानता, मतलब वो व्यक्ति का कोई ना कोई कारण होगा। मृत्यु ऐसे नहीं आती है, बिना कारण का कोई व्यक्ति मर नहीं सकता है। एक्सीडेंट है वो भी क्या कारण है। तो जो एक्सीडेंट हो वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसके बारे में सोचना क्या है, मूर्खता है। तो आपके जीवन में जो भी डर है, जैसे आपको डिलीवरी से डर लग रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जब तक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे और जो डॉक्टर बता रहा है उसके जो एडवाइस है उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम या समस्या उत्पन्न होती रहेगी। तो कोई भी डर जो होता है उसको दो ही तरीके होते हैं। पहला कि व्यवहारिक बनिए, यानी कि उसको फेस कीजिए, उस डर को, जो भी डर है जिससे आप डरते हैं उससे दूर भागेंगे तो वो डर जो है दूर नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका है कि आपके मन में जो विचार आ रहा है डर का, उस विचार को समझने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर क्या वैज्ञानिक सोच लाइए, तर्क करने की जो क्षमता उसको डेवलप कीजिए।
अपने अंदर जो विश्लेषण करने की क्षमता उसको बढ़ाइए। ये सब करेंगे तो आपके मन में जो डर का जोन बना है वो बाहर हो जाएगा, यानी कि डर के जोन से आप बाहर हो जाएंगे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं हो पाएगी। दोस्तों धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।